आगे बढ़ेंगे। विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। कार्यवाही सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर गृह विभाग की 12 अधिसूचनाएं सदन में रखेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर महालेखाकार की रिपोर्ट सदन में रखेंगे। चिकित्सा मंत्री मानव अधिकार आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक्समैन सर्विस कॉरपोरेशन का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन और संभर सॉल्ट लिमिटेड का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिमिटेड ERCP का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत विशेष योग्य जन आयुक्तालय का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। तो धर्मांतरण पर प्रदेश सरकार लगाम लगाएगी और आज विधानसभा में पेश होगा धर्मांतरण विरोधी विधेयक। जबरन धर्म परिवर्तन पर 5 साल की सजा और जुर्माने की सिफारिश शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं। एक बार विष्णु का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। विष्णु, धर्मांतरण पर प्रदेश सरकार लगाम लगाने जा रही है और इसी को लेकर आज विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश होगा। राजस्थान में धर्मांतरण की कई घटनाएं सामने आ चुकी है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चले हैं। विधानसभा में भी पहले कई बार मामले उठ चुके हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक लेके आ रही है और इसको राज्य विधानसभा में आज पेश किया जाएगा। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 इसका नाम रहेगा और इसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सदन में पेश करेंगे और सदन में पेश करने के बाद सदन इसको जब स्वीकार करेगा तो उसके बाद आगे कुछ दिनों में इस पर चर्चा होगी और फिर इसको पारित किया जाएगा। इस विधेयक में 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है धर्म परिवर्तन जबरन धर्म परिवर्तन पर। हालांकि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो कोई इसमें कानूनी उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन अगर प्रलोभन देकर या बलपूर्वक या कोई षड्यंत्र रचकर धोखे से किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और वो साबित होता है या मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अधिनियम के तहत और उसको 5 साल की सजा हो सकती है। तो ये जो अलग अलग जो प्रावधान वो इस धर्म परिवर्तन विधेयक में किए जाएंगे। हालांकि इसको अब रखा जाएगा और उसके जब पारित होगा तब डिटेल आएगी और ये विधानसभा की कार्रवाई में सबसे बड़ा राजस्थान के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो इलाके हैं अलग अलग आरोप लगते रहते हैं, आदिवासी इलाके हैं वहां पर धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाई जा रही है या दूसरे इलाके, तो ऐसे में इस पर रोक लगेगी धर्म परिवर्तन पर जबरन धर्म परिवर्तन पर। और वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य जो कार्रवाई है वो आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू होगी सुबह 11 बजे। जी ठीक है विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिए। तो विष्णु, प्रश्नकाल को लेकर अब बात उठी है तो आज सुबह क्योंकि शुरू हो जाएगी कार्यवाही और सरकार के जो तमाम जो सलाहकार है वो भी वहां पर मौजूद होंगे, तो किस तरीके की आज की कार्रवाई रहने वाली है इसके बारे में भी बता दीजिए। आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ जो है वो कार्रवाई शुरू होगी और उसमें जो संबंधित विभाग है अलग अलग विभागों के सवाल यहाँ सदन में पेश किए जाएंगे। उसको लेकर जो संबंधित मंत्री है वो जवाब देंगे। इसके अलावा जो विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद जो कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसमें तो सरकारी मुख्य सचेतक जो जोगेश्वर गर्ग है वो वित्तीय सलाहकार समिति जो कार्य सलाहकार समिति है उसका वार्षिक प्रतिवेदन क्या नहीं बिजनेस रखेंगे कि कब कितने दिन विधानसभा चलेगी, कब राज्यपाल के अभिभाषण पर कब बहस होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का जवाब इस पर आना है, कब आना है।
हालांकि तय है कि 7 फरवरी को इस पर विधानसभा में मुख्यमंत्री जवाब रख सकते हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो वो आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक में बताया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है वो रोडवेज और परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की 4 जो अधिसूचनाएं वो सदन के पेटल पर रखेंगे। उन अधिसूचनाओं को यहाँ पर रखा जाएगा। अलग अलग अधिसूचनाएं हैं। जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि गृह विभाग का जो जिम्मा है उनका जवाब पेश करने का जिम्मा चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीमसर पर है, तो वो गृह विभाग की 12 अधिसूचनाएं मेज पर रखेंगे अलग अलग। और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है रोडवेज की, वो यहाँ सदन में रखेंगे। मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भी चिकित्सा मंत्री रखेंगे, क्योंकि गृह विभाग से संबंधित है, वो रखेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक्समॉन कारपोरेशन है उसका वार्षिक 12वां वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। और वहीं सांबर साल्ट का 59वां प्रतिवेदन वहां रखेंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ईआरसीपी का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत विशेष योग्य जन आयुक्तालय का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन में पूरा लेखा जोखा होता है कि साल भर किस तरह से जो अलग अलग विभागों ने काम किया उसको लेकर विधानसभा की पटल पे रखा जाएगा। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।